मूवी की शुरुआत में हम पिया जैसिंग नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है। पिया हमें बताती है कि वो जितनी बाहर से अमीर दिखती है उतनी ही वो अंदर से अकेली है और उसकी फैमिली में आए दिन उसकी मां नीलू को ताने पड़ते रहते हैं क्योंकि वो एक लड़का पैदा नहीं कर पाई जो कि इनके खानदान को आगे बढ़ा सके। खैर फिर पिया यहाँ से सीधा अपने कॉलेज आती है जहाँ हम प्रिंसिपल मिसेस ब्लेगेंसा को देखते हैं जो बच्चों को हर चीज एक्सपीरियंस करने की खुली आजादी देती। फिर यहाँ पिया अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया और शाहिरा से आकर मिलती है। ये सारे लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम देख पाते हैं कि शाहिरा किसी बात पर पिया से नाराज है, इसलिए पिया उसे मनाने की कोशिश भी करती है जिस पर शाहिरा वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पिया से आकर आयान मिलता है जो उससे फ्लर्ट कर रहा था। हालांकि पिया को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तभी वहाँ शाहिरा आ जाती है और उसे लगता है कि आयान और पिया क्लोज आ रहे थे। तब पिया उसे मना करने लगती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और हम समझ पाते हैं कि शाहिरा आयान को पसंद करती है, इसलिए वो पिया से गुस्सा थी क्योंकि उसे लगता है कि पिया आयान को डेट कर रही है। तब पिया शाहिरा को बिलीव कराने के लिए बोल देती है कि मैं आयान को डेट नहीं कर सकती, बल्कि मेरा तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इस पे शाहिरा कहती है कि हमें अपने बॉयफ्रेंड से मिला तभी मैं तेरी बात मानूंगी और हमारी दोस्ती कंटिन्यू होगी। लेकिन पिया ने तो उससे बचने के लिए झूठ बोल दिया था और वो सोच में पड़ जाती है कि मैं इतनी जल्दी स्मार्ट सा लड़का कहाँ से ढूंढूं जिससे सबको यकीन हो जाए कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद पिया हर जगह एक स्मार्ट लड़का कॉलेज में ढूंढने लगती है पर उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर हम अर्जुन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने मॉम डैड से अपने ड्रीम्स के बारे में बता रहा था कि उसे कैसे अमीर आदमी बनना है और इस मिडिल क्लास के ट्रैप से निकलना है। यहाँ पता चलता है कि अर्जुन के डैड संजय डॉक्टर हैं और उसकी मॉम उसी के कॉलेज में प्रोफेसर है। इसके बाद आज कॉलेज में अर्जुन जब पढ़ रहा होता है तब एक लड़का उसे बिना बात के पंगे लेने लगता है जिस पर अर्जुन उसको 2 मिनट में चुप करवा देता है और हमें पता चलता है कि अर्जुन डिबेट कंपटीशन में भी अक्सर टॉप पर रहता है। तभी वहाँ से जाते हुए पिया अर्जुन को देख लेती है और उसे लगता है कि यही लड़का मेरा फेक बॉयफ्रेंड बन सकता है। फिर जब अर्जुन जा रहा होता है तो पिया आकर उसे अप्रोच करती है और कहती है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ, जिस पर अर्जुन चौंक जाता है। तब पिया बताती है कि असली में डेट नहीं करना, बस एक्टिंग करनी है और तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे भी दे सकती हूँ। जिस पर अर्जुन पूछता है कि पहले कारण बताओ कि ये सब क्यों, और पिया बताती है कि मेरे डैड को हमेशा से एक लड़का चाहिए था पर मॉम ने मुझे जन्म दिया, जिसके बाद डैड अपने काम में बिजी हो गए और मॉम को टाइम भी नहीं दे पाते थे। वहीं ऐसे समय में जब मैं अकेली थी तब मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड बनी रिया और शाहिरा। हम तीनों हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन इस वेकेशन से पहले शाहिरा का बॉयफ्रेंड अयान, जिससे शाहिरा बहुत प्यार करती है, वो मेरे पीछे पड़ गया और अब शाहिरा को भी लगता है कि मेरा अयान से कुछ चल रहा है, इसलिए मैंने उसे झूठ कह दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड पहले से है और अब मुझे कैसे भी करके अपनी दोस्ती वापस हासिल करनी है। ये सुनकर अर्जुन सोचने लगता है कि उसे लो कॉलेज जाना है जिसकी फीस अराउंड 5 लाख रुपए है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो पिया जैसी अमीर लड़की से रेंट के तौर पर पैसे ले लेगा और वो 25,000 रुपए पर वीक की कीमत रखता है, जिस पर पिया तुरंत मान जाती है क्योंकि उसे तो बस जैसे तैसे अपने दोस्तों के सामने फेक बॉयफ्रेंड लेकर जाना था। इसके बाद पिया अगले दिन से हर रोज अर्जुन के साथ फोटोज डालने लगती है। हालांकि वो अर्जुन का फेस सामने नहीं आने देती, जिससे पूरे कॉलेज में सिर्फ पिया की बातें हो रही थी कि उसका भी बॉयफ्रेंड है और शाहिरा और रिया भी सोचने लगते हैं कि पिया सच कह रही थी और वो उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने के लिए भी कहते हैं। तब पिया कहती कि परसों मेरा बर्थडे है, तभी मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। फिर पिया के पास उसकी मां नीलू का फोन आता है जो कहती है कि तुम जिस लड़के को डेट कर रही हो अगर वो लड़का हमारी हैसियत का ना हुआ तो तुम्हें उससे रिश्ता तोड़ना होगा। लेकिन पिया भी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो तो बस टाइम पास कर रही थी। इसके बाद पिया अपने बर्थडे पर अर्जुन को सारे दोस्तों से मिलाती है और वहाँ अयान देखकर अर्जुन से जेलस हो रहा था। वहीं शाहिरा और रिया भी पिया से नाराज नहीं थे, जिससे पिया खुश हो जाती है। इसके बाद अर्जुन पिया के मॉम डैड से मिलता है जहाँ पिया अर्जुन की खूब तारीफ करती है क्योंकि अर्जुन पढ़ाई से लेकर स्पोर्ट्स तक सब में आगे था और इस बात से पिया के पापा भी इंप्रेस हो जाते हैं। फिर जब ये लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं तभी अर्जुन को उसके डैड का फोन आता है और नीलू को पता चल जाता है कि ये तो उसी डॉक्टर का बेटा है। तब नीलू सबके सामने जानबूझकर ऐसे दिखाती है जैसे अर्जुन उनकी हैसियत का नहीं है, जिस पर अयान और उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते हैं और अर्जुन वहाँ से जाने लगता है। तब पिया आकर उसे रोकती है और तभी वहाँ पिया के डैड आ जाते हैं जो काम से कहीं जा रहे थे। तब वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम काफी इंटेलिजेंट लगते हो और वो अर्जुन को फैमिली के साथ डिनर पर इनवाइट करते हैं क्योंकि उन्हें अर्जुन के क्लास से कोई मतलब नहीं था। साथ ही वो अर्जुन को उसके घर भी छोड़ने जाते हैं। ये देखकर पिया को अच्छा लगता है क्योंकि काफी समय बाद उसके डैड घर पर डिनर करने की बात कर रहे थे। अब उसी रात पिया आकर अर्जुन से मिलती है और कहती है कि मैं तुम्हें और पैसे देने को तैयार हूँ, बस तुम्हें ये फेक बॉयफ्रेंड बनने वाला नाटक थोड़ा कंटिन्यू करना होगा क्योंकि कई साल बाद मेरे पापा हमारी फैमिली के साथ डिनर करेंगे और शायद तुम्हारे बहाने ही मैं अपने पापा के क्लोज आ पाऊँ। साथ ही वो बताती है कि मेरे पापा को हमेशा लड़का चाहिए था ताकि वो उससे देश दुनिया की और लोगों की बातें कर सके और वो अपने बेटे को एक फेमस लॉयर भी बनाना चाहते थे ताकि उनकी कोई फर्म संभाल सके, जिस पर अर्जुन कहता है कि वो तो तुम भी कर सकती हो। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ और अब मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा क्योंकि अब हम दोनों दोस्त हैं। इसके बाद ये दोनों अगले दिन से कॉलेज में काफी समय साथ बिताने लगते हैं और दोनों को ही काफी मजा आ रहा था। फिर एक रात पिया अर्जुन को अपने घर डिनर पर लेकर जाती है जहाँ उसके डैड भी आए हुए थे। तब डिनर के दौरान पिया के पापा उससे काफी सारे सवाल करते हैं और अर्जुन सबके जवाब दे देता है। साथ ही वो बताता है कि मैं जल्द ही इंटरनेशनल डिबेट कंपटीशन में जाने वाला हूँ जहाँ मैं जीता तो स्कॉलरशिप मिलेगी और मैं दुनिया के किसी भी बेस्ट कॉलेज में पढ़ सकता हूँ। तब अर्जुन की बातों से पिया के डैड काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं कि लड़के में कितनी ज्यादा क्लियरिटी है। साथ ही वो कहते हैं कि पिया को भी थोड़ा अपने जैसा बनाओ, काश मेरा भी कोई लड़का होता। जो सुनकर पिया उदास हो जाती है और ये देखकर अर्जुन यहाँ पिया की तारीफ करने लगता है कि आप पिया का टैलेंट नहीं जानते, ये भी हर काम में नंबर 1 पर है और डिबेट भी ये काफी अच्छे से लड़ती है, इसलिए ये भी एक अच्छी लॉयर बन सकती है। जिसे सुनकर पिया के डैड और दादाजी खुश हो जाते हैं। फिर अर्जुन के जाने के बाद उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें अर्जुन के साथ डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, तुम्हारा टैलेंट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। साथ ही वो आज यहाँ रुकने का फैसला भी करते हैं कि मैं आज अपनी फैमिली के साथ ही रुकूंगा, जिससे पिया और उसकी बीवी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन पिया आकर अर्जुन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपनी टीम में ले ले क्योंकि अर्जुन उनके कॉलेज के डिबेट टीम का कैप्टन था, जिस पर अर्जुन मना कर देता है कि कंपटीशन को केवल 2 महीने बचे हैं, इतनी जल्दी मैं तुम्हें तैयार नहीं कर पाऊंगा। तब अर्जुन की मां कहती है कि ट्राई करके देखो, शायद पिया अच्छा कर ले, तो अर्जुन भी मान जाता है। फिर रात को ये सभी क्लब में मिलते हैं जहाँ अयान अर्जुन को देखकर बस जल रहा था। फिर वो मौका मिलते ही अर्जुन की बेइज्जती करने लगता है
कि तुमने पिया जैसी अमीर लड़की को कैसे फंसा लिया, जिस पर अर्जुन चुपचाप सुनता रहता है। लेकिन यहाँ पिया यान की बेइज्जती करके गुस्से में अर्जुन के साथ चली जाती है, जिसके बाद ये दोनों बाहर घूमते फिरते हैं और काफी बातें भी करते हैं। फिर अगले दिन अर्जुन पिया को अपना विजन बोर्ड दिखाता है जो उसने आज तक किसी को नहीं दिखाया था, और ये देखकर पिया भी हैरान थी कि अर्जुन कितना आगे की सोचता है। इसके बाद आज से ही अर्जुन पिया की डिबेट कंपटीशन की तैयारी शुरू करवा देता है, क्योंकि उसने उसे अपनी टीम में ले लिया था। और ऐसे दिन बीतते जाते हैं जहाँ ये अक्सर ही साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे। इसी दौरान पिया के दोस्त भी आकर अर्जुन से दोस्ती कर लेते हैं, और अयान अर्जुन को सॉरी कह देता है कि मैंने तुम्हें फालतू में नीचा दिखाया था। अब ये लोग एक हो जाते हैं और पिया भी अब डिबेट में काफी अच्छी हो गई थी। फिर एक रात जब पिया अर्जुन के मॉम डैड के साथ डिनर कर रही थी, तब उसके डैड पूछ लेते हैं कि तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या, जिस पर अर्जुन तो मना कर देता है और पिया कहते हैं कि हम दोनों बेस्ट बडी हैं। साथ ही पिया अर्जुन के मॉम डैड का प्यार देखकर काफी ज्यादा अच्छा फील कर रही थी कि एक कपल को ऐसे ही रहना चाहिए। अब अगले दिन ब्रेगेंसा अर्जुन को अपने ऑफिस में बुलाती है और बताती है कि तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल सकती है और तुम्हें एक भी रुपया नहीं खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि तुम पहले से ही हर चीज में बेस्ट हो। पर तुम्हें एक ऐसे लिखकर देना होगा कि तुम्हें ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए। तब अर्जुन भी खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि उसकी पढ़ाई का खर्चा उसके पेरेंट्स के ऊपर बोझ न बने। इधर पिया की मॉम आज पिया को ड्रेस ट्राई करवाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड और मैं दोबारा से करीब आ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे कारण अब वो घर पर रहने लगे हैं, जिससे पिया खुश हो जाती है। फिर अगले दिन दिवाली पर अर्जुन पिया से आकर मिलता है और हम देख पाते हैं कि पिया अर्जुन से प्यार करने लगी है, जो बात बात पर उसकी फिक्र कर रही थी। यही हमें पता चलता है कि कल सुबह ही पिया और अर्जुन को अपनी टीम के साथ डिबेट कंपटीशन के लिए दूसरी कंट्री जाना है, इसलिए वो कहता है कि मैं जल्दी चला जाऊंगा, तैयारी भी करनी है। फिर अर्जुन पिया के साथ फोटोज लेता है और कहीं ना कहीं अर्जुन भी पिया से प्यार करने लगा था, जिसके बाद ये लोग दिवाली पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर में अर्जुन वहाँ से चला जाता है। फिर जब पिया अपने पापा के साथ थी, तभी वो फोटोज खींचने के लिए अपने पापा का फोन लेती है, तो उस पर किसी लेडी का मैसेज आया हुआ था कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये देखकर पिया के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पिया की माँ भी सच जानकर आज पिया के डैड को खूब सुनाती है कि इसलिए तुम घर पर नहीं आते थे क्योंकि तुम्हारा बाहर अफेयर चल रहा था। तब यहाँ काफी देर तक लड़ाई चलती है और प्रिया ये सब सुनकर बस रोई जा रही थी, यहाँ तक कि वो गुस्से में अपना फोन भी तोड़ देती है। फिर पिया अपने पापा से आकर कहती है कि मैंने आप पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी, आप ऐसे निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि हम दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए और वो पिया की मॉम से डिवोर्स की बात करते हैं। तब पिया गुस्से में अपने पापा पर सारी भड़ास निकाल देती है कि आपको बस एक लड़का चाहिए था ना, इसलिए आप कुछ समय बाद माँ से दूर हो गए थे। फिर वो कहते कि मैं और माँ यहाँ से जा रहे हैं और आप अपनी नई गर्लफ्रेंड और अपने बच्चे के साथ खुश रहिए, हमें आपसे अब कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद पिया अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर आ जाती है और अगले दिन वहाँ रिया और साहिरा आकर मिलते हैं। वो उसे कहते हैं कि हम तेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, जब तेरा दिल करे तब तू कॉलेज आना। तभी वहाँ नीलू आकर बताती है कि रुद्रा का फोन आया है और हमें रानी ने बुलाया है। असल में रानी शाही खानदान से थी, जो नीलू की रिलेटिव थी और रुद्रा उन्हीं का पोता था। फिर रिया और साहिरा के जाने के बाद आज नीलू अपनी बेटी से माफी मांगती है कि मुझे लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं था, पर तुम्हारे पापा और दादा के चलते मैं भी लड़का चाह रही थी, पर अब मुझे तुम पर गर्व है, तुम एक बेस्ट बेटी हो। इधर अर्जुन बार बार पिया को कॉल कर रहा था क्योंकि उसकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था, पर पिया अभी तक नहीं आई थी। फिर थोड़ी देर में अर्जुन गुस्से में अपनी टीम के साथ चला जाता है और उसे लगता है कि पिया सच में बस टाइम पास कर रही थी, उसे कोई डिबेट में हिस्सा नहीं लेना था। इधर पिया और नीलू रानी और रुद्रा से आकर मिलते हैं, जहाँ रुद्रा नीलू से कहता है कि आंटी आप इंटीरियर डिजाइनर है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे महल को डिजाइन करने का काम ले लीजिए, इससे आपका और हमारा दोनों का फायदा होगा। जो सुनकर नीलू खुशी से मान जाती है। वहीं पिया रुद्रा से कह रही होती है कि मैंने भी लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी है, मैं अपने पापा से भी बड़ी लॉयर बनूंगी। तब रुद्रा उसके डिसीजन पर खुश होता है और उसे गले लगा लेता है, पर उसी समय कुछ मीडिया वाले इनकी फोटो ले लेते हैं। फिर थोड़ी देर में रुद्रा पिया को एक मोबाइल गिफ्ट करता है, जिसमें उसने पिया के सारे नंबर सब डाल दिए थे। इससे पिया खुश हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि इन सबके बीच में वो अर्जुन को इन्फॉर्म करना ही भूल गई, इसलिए वो अर्जुन को कॉल करने चली जाती है, लेकिन अर्जुन का तो फोन स्विच ऑफ था। तभी अर्जुन का नाम सुनकर रुद्रा को भी अच्छा नहीं लगता, यानी रुद्रा पिया को पसंद करता था। इधर अर्जुन अपने डिबेट कॉम्पिटिशन में होता है, लेकिन डिबेट के दौरान ही उसे पिया की याद आती है और वो गुस्से में ठीक से डिबेट नहीं कर पाता। जिसके बाद अर्जुन इस कॉम्पिटिशन में सेकंड आता है और वो पहली बार कहीं हारा था। तभी एक लड़का अर्जुन को बताता है कि तू तो पिया का बॉयफ्रेंड था ना, तो ये लड़का पिया के साथ कौन है, जिसके बारे में मीडिया लिख रही है। ये देखकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। इधर पिया भी अपनी रुद्रा के साथ फोटोज वायरल होती देख लेती है, जिसमें इन दोनों के रिलेशन के बारे में झूठी खबर थी। तब रुद्रा ये देखकर कहता है कि मैं ये सारी फोटो हटवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद जब अर्जुन वापस कॉलेज आता है तो उससे आकर पिया मिलती है और सॉरी बोलती है कि मैं नहीं आ पाई, लेकिन यहाँ तो अर्जुन गुस्से में भरा पड़ा था और वो पिया को सुनाने लगता है कि तुम्हारा कोई सपना नहीं है, तुम बस टाइम पास करती हो, जैसे मेरे साथ कर रही थी। और वो गुस्से में सबको बता देता है कि मैं पिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, इसने मुझे रेंट पर हायर किया था। और ये सब बताकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है, जिससे पिया का दिल टूट जाता है और सब लोग अब इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। अब ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और अर्जुन अपनी स्कॉलरशिप के लिए ऐसे लिखकर दे देता है, जिसे खुद ब्रेगेंसा रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि अर्जुन ने उसमें काफी ज्यादा नेगेटिव बातें लिखी हुई थी। और वो अर्जुन से कहती है कि इसे दोबारा लिखकर आओ, नहीं तो तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन अर्जुन तो अभी तक गुस्से में था, तो वो मना कर देता है। वहीं जब पिया को अर्जुन के स्कॉलरशिप के बारे में पता चलता है, तो वो खुद उसकी तरफ से ऐसे लिखती है और ब्रेगेंजा को सबमिट कर देती है। इधर पिया के पापा अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर ले आए थे और वो बार बार पिया को कॉल भी कर रहे थे ताकि वो उससे माफी मांग सके, लेकिन पिया तो उनका कॉल ही नहीं उठाती। इसके बाद पिया आज गुस्से में एक लेटर लिखकर अर्जुन के पास भिजवा देती है, जिसमें उसने अर्जुन को कहा था कि तुम इतने ज्यादा मतलबी हो, एक बार भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, बस तुम अपने बारे में ही सोचकर रह गए और मैं अब तुमसे कभी दोस्ती नहीं करूंगी और ना तुम्हारी शक्ल देखना चाहूंगी। जो पढ़ने के बाद अर्जुन को काफी गुस्सा आता है, तभी उसकी माँ जाती है और उन्हें भी पता चल गया था कि अर्जुन ने कॉलेज में पिया के साथ क्या किया। तब वो उसे डांटने लगती है कि तुम्हें पिया के सबके सामने इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। इसी बात पर अर्जुन और उसकी माँ की बहस हो जाती है और उसके पिता उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर वो उसे समझाते हैं कि अक्सर हम प्यार में गुस्सा भी करते हैं तो इंसान को मनाते भी हैं, और तुमने जो पिया के साथ किया वो गलत था, तुम्हें उसकी बात तो सुननी चाहिए थी कि वो तुम्हारे साथ उस समय क्यों नहीं आई। जो सुनकर अर्जुन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने डैड के गले लगकर खूब रोता है। फिर जैसे ये दोनों घर
घर आते हैं तो वहाँ ब्रेगेंजा आई हुई थी, जो बताती है कि तुम्हें वो स्कॉलरशिप मिल गई है जो कि पिया ने तुम्हारी तरफ से ऐसे लिखा था। ये सुनकर अर्जुन हैरान हो जाता है। इसके बाद वो शायरा को कॉल करके तुरंत पिया के बारे में पूछता है, जो जानकर वो भी उदास हो जाता है कि ऐसे टाइम में मैंने पिया को क्या कुछ नहीं सुना दिया। फिर अगले दिन जब पिया अपने दोस्तों के साथ होती है तब अर्जुन वहाँ आता है और उसे अपनी गलती की माफी मांगता है, जिस पर पहले तो पिया नहीं मानती, लेकिन अर्जुन के बार बार मनाने पर वो मान जाती है। फिर अर्जुन आज अपने दिल की बात पिया को बता देता है और पिया भी उसे आई लव यू कह देती है। तब यहाँ इनकी पहली किस होती है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन सी मूवी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा।